हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि मैं आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर में जो आपका इकोनॉमिक्स है, देखिए अर्थशास्त्र जो भी बच्चे पढ़ते हैं अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, तो उनके लिए यह जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। देखिए, आज से मैं आपके बीए फर्स्ट सेमेस्टर इकोनॉमिक की क्लास शुरू कर रही हूँ और उसका मॉडल पेपर भी अपलोड कर रही हूँ, लगातार करती रहूँगी। देखिए, जो आपका इकोनॉमिक है बीए फर्स्ट सेमेस्टर में, वो है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो यहाँ पर मैं आपको आपके सिलेबस के बारे में थोड़ा अच्छे से समझाने वाली हूँ और इसी पहली वीडियो में आपका सब कुछ क्लियर करने वाली हूँ कि किस तरह से आपके इकोनॉमिक्स की वीडियोस आती रहेंगी चैनल पर, तो आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा। तो स्टार्ट में सब कुछ आपका क्लियर करूँगी, उसके बाद वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे। देखिए, जो आपका फर्स्ट सेमेस्टर में इकोनॉमिक है वो क्या है? प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक। माइक्रो मतलब व्यष्टि, यानी व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र का सिद्धांत, ये आपको पढ़ना है अपने फर्स्ट सेमेस्टर में। देखिए, जो माइक्रो होता है इसका मतलब होता है सूक्ष्म या व्यष्टि, यानी बहुत छोटा। देखिए, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, जो माइक्रो इकोनॉमिक है, ध्यान दीजिए, माइक्रो को ही व्यष्टि या सूक्ष्म कहा जाता है। तो जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है, इसमें आर्थिक मुद्दों का अध्ययन एक व्यक्तिगत इकाई, जैसे कि एक व्यक्ति हो या फिर एक फर्म हो या उद्योग या एक उपभोक्ता या किसी एक वस्तु आदि के स्तर पर किया जाता है। छोटी छोटी एक एक इकाई का जो अध्ययन किया जाता है वो माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत किया जाता है। और ठीक इसी के समस्त एक और इकोनॉमिक है, वो है आपका मैक्रो इकोनॉमिक, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको आपको पढ़ना है अपने सेकेंड सेमेस्टर में। जब आप फर्स्ट सेमेस्टर का एग्ज़ाम देके सेकेंड सेमेस्टर में जाएंगे तब आप पढ़ेंगे क्या? समष्टि अर्थशास्त्र, यानी मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए, जो विद्वान हैं उन्होंने अर्थशास्त्र को दो भागों में बांटा है, दो भागों में, एक माइक्रो और एक मैक्रो। माइक्रो होता है सूक्ष्म या छोटा और मैक्रो होता है बड़ा, व्यापक स्तर पर अध्ययन किया जाता है। देखिए, जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसके बारे में भी थोड़ा बता देती हूँ। जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें आर्थिक मुद्दों का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखते हुए किया जाता है और उसके अंतर्गत समग्रों का अध्ययन किया जाता है, जो कि पूरी अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक होते हैं। और देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत जिन निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है, उसमें जो पहला सिद्धांत है वो है अर्थव्यवस्था में संतुलन। राष्ट्रीय आय का पूरा अध्ययन किया जाता है एकदम पूरे संपूर्ण स्तर पर। तीसरा होता है समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति, इसका अध्ययन किया जाता है। और अर्थव्यवस्था में असंतुलन, इन सभी का अध्ययन समष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, जो आप आगे जाकर अपने बीए सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे। तो अभी आप फर्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो आपको सिर्फ क्या पढ़ना है? आपको पढ़ना है सिर्फ माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। देखिए, आज की वीडियो में मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर लेकर आई हूँ और आगे लगातार आपकी वीडियोस आती रहेंगी। जो आपका पूरा सिलेबस है प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स का, इस पर एक लगातार मैं सीक्वेंस में वीडियोस अपलोड करती रहूँगी, इसकी प्लेलिस्ट भी बना दूँगी, क्वेश्चन आंसर के साथ वीडियोस अपलोड करूंगी और अगर आप कहेंगे तो मैं दीर्घ प्रश्न उत्तर भी अपलोड कर दूंगी। आपके लिए पूरा सिलेबस कवर करा दूंगी। आपके सिलेबस से जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सभी पर वीडियोस अपलोड करूंगी। इसलिए आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि हम कैसे पढ़ेंगे अपना प्रिंसिपल ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। आपको अपना पूरा अर्थशास्त्र, इसके अलावा बीए फर्स्ट सेमेस्टर के अदर सभी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए मेरा चैनल एकदम बेस्ट है। आप इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए अब शुरू करते हैं। देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन बताऊंगी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ भी आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो देखिए, आपका पहला प्रश्न है, आर्थिक क्रियाओं से आप क्या समझते हैं? देखिए, आर्थिक क्रिया से आप क्या समझते हैं, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछ सकता है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। आर्थिक क्रियाओं में उन क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है, यानी जो आर्थिक क्रियाएं हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जो है, उनमें उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जिनमें सीमित साधनों का प्रयोग किया जाता है। साधनों का प्रयोग करके आय अर्जित करने हेतु व आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु किया जाता है। उत्पादन एवं उपभोग आदि महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं।
इसमें उत्पादन एवं उपभोग आदि महत्वपूर्ण आर्थिक क्रियाएं हैं, ध्यान रखिए। दूसरा देखिए, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। देखिए ये सारे जो क्वेश्चन है एक तरफ से आपका सिलेबस भी कवर हो रहा है। आप ये समझिए कि आपका जो टॉपिक है सिलेबस के अंदर का यही है। इसी तरह से आपके क्वेश्चन वाइज आपके सभी टॉपिक भी क्लियर होते रहेंगे, तो परीक्षा के लिए सब आपके महत्वपूर्ण है। तो इस तरह से आपको ये भी पता चलता रहेगा कि कैसा प्रश्न परीक्षा में आएगा। तो क्या कह रहा है, सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है, आप क्या समझते हैं। सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण के रूप में अर्थशास्त्र केवल मतों के मध्य कारण एवं प्रभाव संबंध को परिभाषित करने तक ही सीमित रहता है। इसका संबंध क्या है से होता है। इसका संबंध किससे होता है, क्या है से होता है, क्या है से। अब देखिए तीसरा प्रश्न है, नियामक अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। देखिए ये प्रश्न एग्जाम में इस तरह से भी पूछ सकता है कि आदर्शात्मक आर्थिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है। तो नियामक अर्थशास्त्र पूछे या फिर आदर्शक आर्थिक विश्लेषण पूछे, आपका प्रश्न एक ही होगा। ओके, देखिए अब इसका आंसर क्या है। आदर्शात्मक अर्थशास्त्र के अंतर्गत आर्थिक समस्याओं का अध्ययन कर एक आदर्श स्थिति को परिभाषित किया जाता है। इसका संबंध क्या होना चाहिए से होता है। मतलब ये जो अर्थशास्त्र है, नियामक अर्थशास्त्र, इससे इसका मतलब होता है कि क्या होना चाहिए। और जो सकारात्मक आर्थिक विश्लेषण है उसका अर्थ होता है कि क्या, इसका संबंध किससे होता है कि क्या है, क्या है, और इसका होता है कि क्या होना चाहिए। ओके, अब अगला देखिए। अगला प्रश्न आपका है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है। व्यष्टि पूछे या फिर पूछे सूक्ष्म। देखिए सूक्ष्म अर्थशास्त्र या व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, आपका प्रश्न एक ही है। सूक्ष्म कहिए या व्यष्टि कहिए, यानी छोटा अर्थशास्त्र, यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स, आप वही पढ़ रहे हैं, आपका सिलेबस वही है। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप पढ़ ही रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक। तो माइक्रो इकोनॉमिक क्या है आपको पता होना चाहिए। तो 100% ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दों का अध्ययन एक व्यक्तिगत इकाई जैसे कि एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता एवं एक वस्तु आदि के स्तर पर किया जाता है। यानी कि ये एक छोटा सूक्ष्म अर्थशास्त्र है। इसमें एक छोटे पैमाने पर अध्ययन किया जाता है। एक उपभोक्ता, एक वस्तु, एक इकाई का अध्ययन किया जाता है। इसके अंतर्गत सामान्यतः यह अध्ययन किया जाता है कि, अब देखिए क्या अध्ययन किया जाता है। देखिए किया जाता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए। क्योंकि जो वस्तु है या जो सेवा आप दे रहे हैं, जिस चीज़ का आपका कार्य है, आप जिस चीज़ का कार्य कर रहे हैं, तो उस वस्तु का कैसे आपको मूल्य निर्धारण करना है। आप जो सेल प्राइस है, जिस मूल्य पर आपको अपनी वस्तु को बेचना है, सेल करना है, तो आप कैसे उसको निर्धारण करोगे। या आप जो सेवा दे रहे हो तो सेवा का क्या मूल्य होगा, उसको निर्धारण करना ये माइक्रो इकोनॉमिक के अंतर्गत आता है। इसीलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत कहा जाता है। क्योंकि जो हम व्यवसाय कर रहे हैं उसके अंतर्गत जो हम सेवाएं प्रदान कर रहे हैं या फिर जो वस्तु बेच रहे हैं, जो हमारा उत्पादन हो रहा है, तो उसके मूल्य को निर्धारण कैसे करना है, ये किससे हम निर्धारित करते हैं, व्यष्टि अर्थशास्त्र से। ओके, अब देखिए आपका अगला क्वेश्चन है, बृहत अर्थशास्त्र से आप क्या समझते हैं। तो देखिए जो बृहत है या समष्टि है, ये आपका हो गया मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये आपको पढ़ना है अपने सेकेंड सेमेस्टर में। ओके, तो आप इसको छोड़ दीजिए, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये आपसे नहीं पूछेगा एग्जाम में। आप माइक्रो पढ़ रहे हैं तो आप माइक्रो देखिए, ये आपके सेकेंड सेमेस्टर में पूछेगा। अब देखिए अर्थव्यवस्था। अब देखिए आपका क्वेश्चन है कि अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं। अर्थव्यवस्था क्या है, अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है कि जिसके द्वारा जनसाधारण को आजीविका के साधन उपलब्ध होते हैं, जिससे वे अपनी जो भी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति कर सकते हैं। और एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन, उपभोग, निवेश एवं विनिमय मुख्य प्रक्रियाएं होती हैं।
तो याद रखिएगा, अर्थव्यवस्था क्या है? जिसे जनसाधारण को अपनी आजीविका के साधन मिलते हैं, जिससे वो अपनी जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, उसकी पूर्ति वो कर सकते हैं, तो वो क्या है? अर्थव्यवस्था है। अब देखिए, अगला आपका प्रश्न है कि उत्पादन की अवधारणा को बताइए। ये आपसे ज़रूर आएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्पादन की अवधारणा को बताइए। उत्पादन की अवधारणा से आप क्या समझते हैं? इस तरह से भी प्रश्न पूछेगा। तो देखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन का जो अर्थ है उपयोगिता के सृजन से है। किससे है? याद रखिएगा कि अर्थशास्त्र में उत्पादन का अर्थ किससे है? तो उपयोगिता के सृजन से। जो भी स्टूडेंट्स ऑब्जेक्टिव्स टाइप एग्ज़ाम देंगे, जिनके यूनिवर्सिटी में ऑब्जेक्टिव्स टाइप पेपर आते हैं एग्ज़ाम में, तो उनके लिए भी सारा वीडियो हेल्पफुल होगा। तो जितनी भी वीडियोस मैं अपलोड करूँगी, आप सभी को देखते रहिएगा। ओके, यह एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें कच्ची सामग्री को वस्तुओं में परिवर्तित किया जाता है। उत्पादन का क्या मतलब है? कि माल को तैयार करना। और माल कैसे तैयार होगा? कि जो भी कच्ची सामग्री होगी, जो भी रॉ मटेरियल होंगे, उनका यूज़ करके एक फिनिश गुड बनाना होगा, यानी कि उत्पादन करना होगा। ओके, जैसे कि मान लीजिए अगर आपको रोटी बनानी है, रोटी बनाने के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी? गेहूं की। गेहूं को आप चक्की में पिसवाओगे, फिर वो आटे का रूप ले लेगा, फिर उसको आप गूँथोगे। ये सारा आपका प्रोसेस हो रहा है, ये सब आपका प्रोसेस हो रहा है माल को तैयार करने के लिए। माल होगा आपका रोटी। तो रोटी को बनाने के लिए आप पहले गेहूं पिसवाओगे, फिर आटा गूँथोगे, फिर उसकी लोइयाँ बनाओगे, फिर उसकी रोटी बनाओगे। ओके, तो इससे क्या सारे प्रोसेस हो रहे हैं, उसके बाद आपका बनकर रोटी तैयार हो गई। इसी तरह फैक्ट्री में माल को तैयार करने के लिए कच्चे मालों का प्रयोग करके एक फिनिश गुड बनाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? उत्पादन कहलाता है। फिर जिसको बाद में सेल किया जाता है। जो भी व्यवसाय जिस भी वस्तु का उत्पादन करके उसको सेल कर रही है, जो कि मानव की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने में सक्षम होती है। क्योंकि उत्पादन, हर फैक्ट्री अलग अलग उत्पादन करती है, हर कंपनी में अलग अलग चीज़ें, अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, तो वो सब मानव के लिए ही उपयोगी हैं। मानव, हम उनको परचेस करते हैं, हम उनका इस्तेमाल करते हैं अपनी डेली लाइफ में। तो वो क्या है? वो उत्पादन होता है जो फैक्ट्री में किया जाता है कच्चे माल का प्रयोग करके। अब आपका अगला क्वेश्चन है, उत्पादन संभावना वक्र क्या है? देखिए, उत्पादन संभावना वक्र एक ऐसा वक्र है जो उन सभी वैकल्पिक उत्पादन संभावनाओं को प्रदर्शित करता है जिसके द्वारा दी गई वस्तुओं का उत्पादन किया जा सके, जिससे संसाधन एवं उत्पादन तकनीक स्पष्ट रूप से परिभाषित हो जाए। वो क्या कहलाता है? उत्पादन संभावना वक्र कहलाता है। अगला प्रश्न देखिए, अगला आपका प्रश्न ध्यान से देखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में ज़रूर पूछेगा। देखिए, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु पर प्रकाश डालिए। देखिए, वीडियो के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि जो विद्वान हैं उन्होंने अर्थशास्त्र को 2 भागों में बांट दिया है। कितने भागों में? 2 भागों में। पहला है व्यष्टि, देखिए पहला है व्यष्टि, और दूसरा है, देखिए यहाँ पे दूसरा है समष्टि। देखिए, ओके, तो व्यष्टि को बोलेंगे इंग्लिश में माइक्रो इकोनॉमिक, और जो समष्टि है उसको बोलेंगे मैक्रो इकोनॉमिक। तो 2 तरह की होती है अर्थशास्त्र की विषय वस्तु। ये याद रखिएगा, ये आपके पेपर में पूछ सकता है, तो इसलिए आप इसको तैयार रखिएगा। देखिए, ध्यान से देखिए, अर्थशास्त्र की विषय वस्तु क्या होगी? तो ये निम्न अर्थशास्त्र की विषय वस्तु को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी 2 भागों में। पहला है आपका व्यष्टि। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दों का अध्ययन एक व्यक्तिगत इकाई के आधार पर किया जाता है। जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, एक वस्तु आदि के स्तर पर किया जाता है। इसमें एक इकाई का, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि एक वस्तु का मूल्य अब किस तरह से निर्धारण करेगी फर्म या जो भी कंपनी है जो उसने माल तैयार किया है, तो उसको बेचने का जो मूल्य होगा वो कितना होगा। तो ये किस में हम पढ़ते हैं? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत पढ़ते हैं।
इसके अंतर्गत सामान्यतः यह अध्ययन किया जाता है कि वस्तुओं एवं सेवाओं के मूल्य का निर्धारण कैसे किया जाना चाहिए। इसलिए व्यष्टि अर्थशास्त्र को कीमत का सिद्धांत भी कहा जाता है। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। पहला सिद्धांत है उपभोक्ता व्यवहार सिद्धांत। उपभोक्ता का व्यवहार, जो कंज्यूमर है उनका जो व्यवहार है, उसके सिद्धांत का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है। दूसरा है मांग का सिद्धांत। जो भी वस्तुओं सेवाओं की मांग होगी उसके सिद्धांत का अध्ययन भी व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत ही किया जाए। देखिए, व्यष्टि अर्थशास्त्र का जो तीसरा सिद्धांत है जिसका अध्ययन किया जाता है वो है उत्पादन व्यवहार सिद्धांत, उत्पादक व्यवहार का सिद्धांत। चौथा सिद्धांत है पूर्ति का सिद्धांत और पांचवा सिद्धांत है कीमत का सिद्धांत। इन सभी का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किया जाता है। तो ये सारे महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, इनको याद रखिएगा। आगे देखिए षष्टमी अर्थशास्त्र। देखिए यहाँ पे मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन आपका पूछ सकता है विषय वस्तु अर्थशास्त्र की, तो आपको पता होनी चाहिए। वैसे आपको षष्टमी अर्थशास्त्र के बारे में जो पूरा डिटेल में पढ़ना है वो आपको अपने बीए के सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ना है। तो यहाँ पे आप जानते रहेंगे इसके बारे में थोड़ा, तो आपके लिए आसानी रहेगी, एग्जाम में पूछ देगा। तो देखिए, षष्टमी अर्थशास्त्र में आर्थिक मुद्दों का अध्ययन संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर किया जाता है। यहाँ पे सिर्फ एक छोटी सी इकाई का अध्ययन नहीं किया जाता जैसे व्यष्टि अर्थशास्त्र में किया जाता है, जबकि षष्टमी अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक पूरी जो आर्थिक मुद्दों का अध्ययन जो है संपूर्ण अर्थव्यवस्था को ध्यान में रखकर एक बड़े व्यापक स्तर पर किया जाता है और इसके अंतर्गत समग्रों का अध्ययन किया जाता है जो कि पूरी अर्थव्यवस्था को समझने में सहायक होते हैं। पूरी अर्थव्यवस्था को समझा जाता है इसके अंतर्गत। और समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न महत्वपूर्ण सिद्धांतों का अध्ययन किया जाता है। अब इसके अंदर कौन कौन से सिद्धांत हैं उसको समझिए। अभी आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का सिद्धांत समझा कि उसमें किस किस सिद्धांत को अध्ययन किया जाता है। तो इसमें देखिए माक्रो में यानी समष्टि अर्थशास्त्र में किस किस महत्वपूर्ण सिद्धांत को हम पढ़ेंगे, अध्ययन करेंगे आपके सेकेंड सेमेस्टर में, समझिए। पहला है अर्थव्यवस्था में संतुलन का सिद्धांत, इसको समझा जाता है। दूसरा है अर्थव्यवस्था में असंतुलन का सिद्धांत, इसको भी पूरा अध्ययन किया जाता है। तीसरा है समग्र मांग एवं समग्र पूर्ति का सिद्धांत, इसका भी पूरा अध्ययन किया जाता है। चौथा है आपका राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, पूरे राष्ट्रीय आय का भी अध्ययन किया जाता है। तो ये है आपका समष्टि अर्थशास्त्र। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स मैंने जितने भी क्वेश्चन बताए हैं आप उनको तैयार कर लीजिएगा और इसी तरह की इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आंसर की वीडियोस पूरी आपकी लगातार मेरे चैनल पर आती रहेंगी, तो आप चैनल पर विजिट कीजिएगा। उसके अलावा अपने बीए फर्स्ट सेमेस्टर में आप अदर जो भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं जैसे इंग्लिश हो, हिस्ट्री हो, सोशियोलॉजी हो, फिजिकल जियोग्राफी हो, एजुकेशन हो, पॉलिटिकल साइंस हो, अदर जो भी सब्जेक्ट हो उसके लिए भी विजिट कीजिएगा। सभी की क्लास चैनल पे हो रही है, मॉडल पेपर की वीडियोस आ रही हैं, तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।